होती है। बट हम एक वो टीम है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे अपने आप को अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो बस सब ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें नोट की और हमारा काम है उस पर काम करके अपने आप को और बेहतर करना। शान आज 47 पर 7 प्लेयर्स पाकिस्तान के आउट हो गए, तो आप नहीं समझते कि ये वीक पॉइंट रहा कि 40-50 रन मजीद हो सकते थे और मैच तो जीत गए हैं। दूसरा सर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया जी चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी 50 बड़ी अहम रही इस विकेट पर, तो दूसरा ये है कि आप नहीं समझ रहे कि इन पिचेस की वजह से हमारा जो फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा है। तो सर बैट्समैन भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं जहां रन्स करना मुश्किल है, लेकिन इधर पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। अगर आप सब उम्मीद रखते हैं और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने। तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है जी। कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है और इसमें आपको एक चीज़ बेहतर करने के लिए दूसरे शोबों को कुर्बानियाँ देनी होती हैं और उसमें हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि किस तरीके से हम एज ए टीम आगे जा सकते हैं। और टेस्ट जो चैम्पियनशिप होती है वो 2 साल का खेल होता है, वो एक सीरीज़ नहीं होती, एक साल नहीं होता। तो फास्ट बॉलर्स का रोल बड़ा रहेगा। अगली टेस्ट साइकिल में इंग्लैंड की भी सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है जो ड्यूक बॉल से खेली जाती है। मे बी जब कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इधर आएगी तो हम शायद सीम फ्रेंडली कंडीशंस पे जाएंगे, डिपेंड करेगा किस टाइम ऑफ द ईयर पे हम खेल रहे हैं। तो रोल सबका है, बैट्समैनों ने भी रन्स करके देने, स्पिनर्स और सीमर्स जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसने हमें 20 आउट करके देने हैं। तो किसी का भी रोल डिमिनिश नहीं हो रहा। 2 साल की चीज़ है और हमें इसको 2 साल के उससे देखना चाहिए। Congratulations, Skipper. Thank you very much for yet another victory and अच्छा लग रहा है पाकिस्तान की टीम को ऐसा देख के। आपने जैसे भी जिक्र किया कि कभी कभार टफ कंडीशंस में 20-25 रन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल एक बात चल रही थी कि जो आपकी इनिंग्स थी पर्टिकुलर उस पर काफी ज्यादा बात चल रही थी कि दिस इज परहैप्स शान मसूद हैज लुक्ड बेस्ट इन हिज एंटायर करियर इन टफर कंडीशंस। तो आपने इससे पहले सेंचुरीज भी की हुई हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल जो आपकी इनिंग्स थी वो आपकी करियर की शायद बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। वुड यू आल्सो थिंक द सेम? देखिए, मुझे बेस्ट या वर्स्ट से मुझे वो नहीं है, मुझे ये कि कंट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एक मिक्सअप हुआ, उसमें रन आउट हो गया। वहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि अगर सेट बैट्समैन आज खेल रहा होता तो मे बी टीम का स्कोर ज़्यादा होता। क्योंकि कल एक ऐसा टाइम आ गया था, हम दिन गुजारना चाह रहे थे कि बस अब पता था आखिरी 4-5 ओवर रहते हैं, तो कुछ शॉट्स बंद किए, कोशिश की कि बस अब दिन गुजारना है, रिस्पॉन्सिबली टीम के लिए वापस नॉट आउट आना है। उसमें एक मिक्सअप हुआ और आउट हो गया। और देखें, सेटिस्फाइंग चीज़ किसी भी बैट्समैन के लिए ये होनी चाहिए कि अगर टफ कंडीशंस हैं उसमें भी आप वे निकाल रहे हैं। और मैंने वही बोला कि 50 करना 100 करना वे नहीं होना चाहिए। किसी का 20 भी इम्पॉर्टेंट है, किसी का 10 रन भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो नीचे के 4 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, उनमें से किसी का रन्स करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट क्रिकेट एक टीम गेम है। और हमारी सबकी ये कोशिश है, हम बैटिंग यूनिट यही बात कहती है कि जिसके हाथ में चीज़ आए, जैसे सऊद और रिजवान के पहले उसमें आई थी, तो उसको हम लंबा ले जाएं, उस पार्टनरशिप को बढ़ा दें। तो ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं एज अ बैट्समैन। पर्सनल अचीवमेंट्स, एक्लेट्स ये मैटर नहीं करते। पाकिस्तान का जीतना मैटर करता है, हमारा होम पे एक ब्लूप्रिंट होना मैटर करता है, और उस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है।